मैंने अपने ऑफिसर्स को कहा है इस विद्यालय की जांच करें और यदि ये बात सत्य निकलती है जांच में तो मैं तो इनको जिला से बाहर निकाल दूँगा। मतलब जो पटना जिला मुख्यालय में बैठे आनंद ले रहे हैं और आप बैठे स्कूल में केवल गप लड़ाएंगे और टाइम पास करेंगे, तो आप ये कंप्लेंट अगर आ गई और उसकी जांच हो गई तब तो उस ज़िले से बाहर चले जाएंगे, मतलब कहीं बॉर्डर ज़िले में नज़र आएंगे। इतनी दूर हम लोग इनका पोस्टिंग कर देंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के शिक्षक अब सावधान हो जाएं, क्योंकि अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने साफ शब्दों में चेता दिया है, कह दिया है कि ज्यादा दिक्कत करेंगे तो बॉर्डर वाले इलाके में आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दरअसल आपको पता है कि हर शनिवार को शिक्षा की बात कार्यक्रम के तहत एस सिद्धार्थ अभिभावकों और शिक्षकों के कुछ सवालों के जवाब देते हैं। अब इस कार्यक्रम में एक सवाल आया और इसी सवाल का जवाब देते हुए एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि गपबाजी करेंगे ना तो बॉर्डर इलाके में भेज देंगे, उस इलाके में भेज देंगे जहां पढ़ाई के सिवा कुछ और आपको करना ही नहीं होगा। क्या कुछ कह रहे थे एस सिद्धार्थ, सबसे पहले आप सुन लीजिए। गृहिणी हैं, नीता गुप्ता नाम है, मर्दाहा टोली पटना की रहने वाली हैं। इनका कहना है, महाशय मैं एक गरीब परिवार की महिला हूं। मैंने अपने बेटे का नामांकन माध्यमिक विद्यालय मर्दाहा टोली पटना में करवाया है एवं हर रोज़ अपने बेटे को नियत समय पर विद्यालय भेजती हूं, परंतु यह देखकर बहुत ही आहत हूं कि विद्यालय में पठन पाठन का कार्य नहीं होता है। मेरे बेटे की तरह ही सारे बच्चे कक्षा में बैठकर शिक्षक के आने का इंतज़ार करते रहते हैं, परंतु शिक्षक कार्यालय में बैठकर बातें करते रहते हैं, जिससे मेरा बच्चा घर आकर मुझे ये कहता है कि माँ, मुझे भी नामांकन प्राइवेट विद्यालय में करवा दो। महोदय, मैं डेली समाचार के माध्यम से आपको देखती हूँ और सुनती हूँ, जिससे मुझे विश्वास होता है कि अब सरकारी स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई होती है, परंतु अपने बच्चे की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है मानो वो एक भ्रम है। मान्यवर, मेरी आपसे विनती है कि आप अपने लेवल पर इस विद्यालय के पठन पाठन की जांच करें ताकि दोषी सामने आ सके। मैं आपकी सदा आभारी रहूं। देखिए, ये मैसेज मेरे व्हाट्सएप में आया था और मैंने अपने ऑफिसर्स को कहा है इस विद्यालय की जांच करें और मैंने यह भी कह दिया कि इसके सारे टीचर्स बदल दें। ये भी मैंने कह दिया है कि जो भी टीचर्स यहाँ पढ़ाते हैं पूरे के पूरे बदल दीजिए और यदि ये बात सत्य निकलती है जांच में तो मैं तो इनको जिला से बाहर निकाल दूंगा। मतलब जो पटना जिला मुख्यालय में बैठे आनंद ले रहे हैं, ये बिल्कुल इस ज़िले से बाहर चले जाएंगे। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दिया हूँ। मैंने ये देखिए बहुत स्पष्ट है और शिक्षा विभाग का बहुत स्पष्ट निर्देश है कि अगर इस प्रकार की शिकायत आएंगी और आप बैठे स्कूल में केवल गप लड़ाएंगे और टाइम पास करेंगे, तो आप ये कंप्लेंट अगर आ गई और उसकी जांच हो गई तब तो उस ज़िले से बाहर चले जाएंगे। मैं प्रखंड और पंचायत की भी बात नहीं करूँगा, मैं सीधे ज़िले से बाहर कर दूँगा। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैं इस व्हाट्सएप में इस महिला, इस गृहिणी का मैंने मैसेज पढ़ा और इमीडिएटली मैंने कहा कि सारे टीचर बदल दीजिए और हम ये टॉलरेट ही नहीं करेंगे कि कोई इस प्रकार का बर्ताव किसी स्कूल में करे। और मैं बहुत बार चेतावनी दे चुका हूँ और बहुत ही स्पष्ट मैंने अपने डीओ को कहा है कि अगर कंप्लेंट आई और कंप्लेंट में सत्यता आई तो आप यह सुनिश्चित करेंगे कि पटना जिला अगर उसको मुझे ना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये अपने को नज़र आएंगे या अपने को कहीं बॉर्डर ज़िले में नज़र आएंगे। इतनी दूर हम लोग इनका पोस्टिंग कर देंगे। कोई रियायत नहीं हम इनको देंगे। आपको स्कूल में भेजा है, आपको स्कूल में सब सुविधा दी है, आपके घर के स्कूल में, आपके घर के निकट स्कूल में हम लोगों ने पदस्थापन किया है और उसके बाद अगर आप पढ़ाएंगे नहीं तो फिर ऐसे दूर दराज जाइए जहाँ पे आप पढ़ाने के अलावा आपके पास कोई काम ही नहीं रहेगा। सर महाशय, मेरा प्रश्न यह है कि एक ही प्रवृत्ति और एक ही समान प्रक्रिया से बहाल शिक्षकों के वेतन में अलग अलग जिलों में काफ़ी भिन्नता है। आपसे अनुरोध है कि जैसे आपने विभिन्न समस्याओं का समाधान किया है, ठीक उसी प्रकार वेतन निर्धारण की समस्याओं का भी निराकरण करने की कृपा करें। देखिए, मेरी जानकारी में है ये बात कि वेतन निर्धारण में भी इश्यूज हैं और हम लोग कोई इस प्रकार का कोई बॉडी बनाएंगे
जिनको भी वेतन निर्धारण में आपत्तियां हैं वो वहाँ जाके अपील करेंगे। तो ये बात मेरे संज्ञान में है कि वेतन फिक्सेशन और वेतन का जो इसमें इश्यूज़ हैं ये है, क्योंकि बहुतों को केवल मूल वेतन पे वेतन मिल रहा है। ये भी मेरी जानकारी में, क्योंकि सिस्टम में दिखता है कि मूल वेतन पे आप है, लेकिन जो इंक्रीमेंट्स हैं ये सब है, ये सब नहीं लग रहे हैं। तो इसको हम लोग जैसे ही ये लोग टीचर्स ज्वाइन करेंगे अवकाश के बाद, और नए कुछ लोग तो नए स्कूलों में ज्वाइन करेंगे, एक बार इसको हम लोग फिर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग की जो ताबड़तोड़ व्यवस्था है वो ये है कि कम से कम लोगों का वेतन शुरू हो जाए। किसी का पैन नंबर गलत हो रहा है, किसी का आधार मैपिंग गलत हो रहा है, और ये सब बहुत अभी इश्यूज़ अभी भी हैं, और सक्षमता के साथ इश्यूज़ हैं, TRE 1 के साथ इश्यूज़ हैं, किसी ने कुछ प्राण भर दिया, किसी का कुछ प्राण है। तो ये अभी फायर फाइटिंग इसी में चल रही है। तो एक बार ये सेटल डाउन हो जाएगा तो हम इस बात का रिकैलकुलेट कराएंगे हर टीचर का कि उसका वेतन निर्धारण एग्जैक्टली करेक्ट हुआ है, उसमें क्या त्रुटियां हैं, और सुधार करके फिर उसका जो भी अरियर बनेगा हम लोग भुगतान कर देंगे। तो जैसा कि आपने सुना, शिक्षकों के इस रवैये को लेकर एक महिला ने, एक गृहिणी ने शिकायत दर्ज कराई थी, और उसी शिकायत को जो होस्ट थे कार्यक्रम के आलोकनाथ झा वो पढ़ रहे थे, और ये सवाल जब इस सिद्धार्थ के सामने आया तो उन्होंने साफ शब्दों में यही सारी बातें कही जो हमने आपको बताई हैं। इसके अलावा वेतन विसंगतियों को लेकर भी उन्होंने चर्चा की। बिहार में एक प्रॉब्लम यह भी है शिक्षकों के बीच में कि शिक्षकों के वेतन जो है अलग अलग तरीके से निर्धारण क्यों किए जाते हैं। तो इस सिद्धार्थ ने उसका भी जवाब दिया है, वो भी आपने इस वीडियो में सुना है। तो बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी चेतावनी है, और बिहार में खासतौर पर वैसे शिक्षक जो विद्यालयों में पढ़ाते हैं, और उन विद्यालयों में पढ़ाने वाले भी वैसे शिक्षक जो शिक्षक की नौकरी तो कर रहे हैं, जिन्होंने सरकारी नौकरी तो पा ली है, लेकिन विद्यालय में एक टीचर का कार्य क्या होता है शायद वो नहीं जानते, और गप्पबाजी करते हैं, या तो लापरवाही करते हैं, या फिर विभाग के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं। तो ऐसे शिक्षकों को इस सिद्धार्थ ने कड़ी चेतावनी दी है, और बिहार में ऐसे शिक्षकों की भरमार है। तमाम शिक्षक जो शिक्षक अपने कार्य को अंजाम देते हैं, जो ठीक ढंग से बच्चों को पढ़ाते हैं, पठन पाठन की प्रक्रिया को सुचारू ढंग से चलाते हैं, वैसे शिक्षक तो बहुत हैं बिहार में। लेकिन कुछ चुनिंदा शिक्षक ऐसे भी हैं जो शिक्षा विभाग के कार्यों पर प्रश्न चिन्ह उठाने पर हमें मजबूर कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनकी हरकतें और उनकी लापरवाही का नतीजा जब सामने आता है, या फिर उस तरह का वीडियो हमारे पास आता है, तो हम भी ये पूछने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर शिक्षा विभाग कर क्या रहा है। तो अब देखिए, इन तमाम सवालों के जवाब जो है सिद्धार्थ ने दिए हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, और साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि हम टॉलरेट नहीं कर सकते इन चीजों को। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जब बात हो रही है, जब बिहार एजुकेशन सिस्टम में सुधार की बात कर रहा है, तो ऐसे में अगर इस प्रकार के शिक्षक होंगे जो गप्पबाजी करते हैं, उन शिक्षकों को हम इतना दूर भेज देंगे कि वो वापस नहीं लौट पाएंगे। तो ये बड़ी चेतावनी है, कड़ी चेतावनी है, और इस चेतावनी के बाद उम्मीद करते हैं कि बिहार के वो शिक्षक जो लापरवाह हैं, जो गप्पबाजी करते हैं, जो अपने स्कूल में पठन पाठन की प्रक्रिया को ठीक ढंग से नहीं करा पाते हैं, उनमें सुधार सकता है या आएगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।